हेलो फ्रेंड्स, आपको फ्रेक्स फीवर में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अमजद सुहेल और अभी हम नूरा बैस्ट्रा फुल कोर्स इन हिंदी में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम लेक्चर 3 को शुरू करेंगे और लेक्चर 3 में अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एसएनआर, यानी एसएनआर क्या है। एसएनआर को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं नूरा बैस्ट्रा में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एसएनआर है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे, और कौन सा ऐसा एरिया होता है जो कि हमारे लिए वैलिड सपोर्ट बनती है और वैलिड एक रेजिस्टेंस बनती है, और कौन से टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और कहाँ पर हमें एक वैलिड ट्रेड जो है वो मिल सकती है। तो ये सारी वीडियो में हम पढ़ेंगे, आप वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो सारी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एसएनआर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हम नूरा बैस्ट्रा का लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आरबीडी यानी रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप हम पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो वो 2 लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं कमाल की स्ट्रेटजीज जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आप ये सिग्नल स्ट्रेटजीज़ जो अगर आप देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो है वो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को मिलाकर मैं स्ट्रेटजी एक डेवलप करता हूँ, और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर तो आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये मैंने एक टेक्निकल ट्रेडिंग का यानी प्राइस एक्शन का भी कोर्स शुरू किया हुआ है, तो ये मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करूँगा। अभी मैं नूरा बैस्ट्रा कोर्स को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर कि व्हाट इज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को जब किसी भी जगह पे कोई सहारा मिलता है तो हम उसको सपोर्ट कहते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पर कोई चीज़ वापस धकेल दी जाती है, जहाँ पर कोई ना कोई मज़ाहमत होती है, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ किसी चीज़ को आगे जाने नहीं देती, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। आम तौर पे अगर हम देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट बनता है, एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक लेवल है, एक कोई भी बेस लेवल है ज़मीन का, आप और ये लेवल है आसमान का, यानी आप कंसीडर कर लें कि ये ज़मीन है, ये आसमान है। तो हम ज़मीन पर अगर खड़े हैं तो हम ज़मीन को एज आ सपोर्ट कंसीडर करेंगे, और एग्जांपल अगर हम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दें ज़मीन से ऊपर की तरफ, तो हम एक ख़ास लेवल तक जा सकते हैं या कोई भी चीज़ एक फेंक सकते हैं। एग्जांपल ये हमारी सपोर्ट लेवल है, हम यहाँ पे खड़े होकर अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके तो वो बॉल जो है ख़ास मकदार तक जाएगी। वट एवर आप इसे फिज़िक्स के रूल में कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक ख़ास मुकाम तक जाने के बाद वो आपको मज़ीद ऊपर जाने नहीं देगी, वहाँ से ही वो आपको रिजेक्ट कर देगी। और नतीजा क्या होगा कि आपकी बॉल जो है वो सीधा नीचे ज़मीन की तरफ आ जाएगी, उससे ऊपर वो जा नहीं पाएगी। ठीक है। और एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपने एक नॉर्मल पावर के साथ बॉल फेंकिया तो ख़ास मुकाम से वापस आ गया। अगर आप मज़ीद ताकत के साथ बॉल को दोबारा आसमान की तरफ फेंकेंगे तो पॉसिबल है कि वो अपनी ये जो है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन इनफैक्ट फिर जो है वो फिर वापस ज़मीन की तरफ आएगी। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलती है, जहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ वापस पलट आती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और कोई भी चीज़ जहाँ पर हमें सपोर्ट मिलती है, दोबारा ऊपर जाने के लिए कोई सहारा मिलता है किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ की हमें एक ऐसी पावर मिल जाती है कि हम उस पे ऊपर स्टैंड ले सकते हैं, तो हम उसको एक सपोर्ट लेवल कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह फ्रेक्स की मार्केट है। एग्जांपल मान लीजिए कि आप इस वक्त फ्रेक्स की मार्केट में खड़े हुए हैं, तो हम अभी लाइव मार्केट में भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये फ्रेक्स की एक मार्केट है, यहाँ से मार्केट शुरू हुई है, और ये जहाँ से मार्केट शुरू हुई है हम उसको एक सपोर्ट लेवल कंसीडर करते हैं, और मार्केट ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद एक ख़ास लेवल पे जाके मार्केट नीचे की तरफ वापस आ जाती है, तो हम उस ऊपर वाले लेवल को हम कंसीडर करेंगे कि एज आ ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल जो है प्ले कर रहा है, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल जो है वो प्ले कर रहा है। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में।
और कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर हमारे पास बेस है, बुनियाद है, वहाँ से हम मार्केट को अगर शुरू कर रहे हैं तो वो हमारी एक सपोर्ट कहलाएगी। और मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ख़ास किसी पॉइंट से जाके रिजेक्ट होती है तो हम उसको एक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मेजर कंसेप्ट पे रख कर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एडवांस लेवल बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली काम कैसे करते हैं। बेसिकली ऐसे काम करते हैं, मान लीजिए कि ये आपकी सपोर्ट और मार्केट ने ऊपर की तरफ एक मूव दिया यहाँ से और उसके बाद दोबारा वापस आ चुकी है, तो ये जो वाला हमारा लेवल है हम इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे और जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है हम उसको एक रेजिस्टेंस के तौर पर हम ये जानेंगे। और दूसरी बात कि अगर मार्केट वापस आने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाती है और अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो फिर दो चीज़ें होंगी। देखिए, कोई तो चीज़ है जिसने मार्केट को यहाँ पे रोका, तो जहाँ पे मार्केट को रुका, जहाँ पे मार्केट को सहारा मिला, हम उस लेवल को अगेन कंसीडर करेंगे सपोर्ट लेवल पे। और दूसरा जो है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर गया और ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस था, यानी ये हमारा रिसेंट सपोर्ट बन गया और उसके बाद मार्केट अपनी दोबारा रेजिस्टेंस तक गई। लेकिन अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और जैसे ही कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो उसकी सपोर्ट बन जाती है। यानी मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया अब हमारा सपोर्ट लेवल बन गया है। अब मार्केट आगे अगर किसी पॉइंट से वापस रिवर्स होती है इस लेवल तक तो हम इस लेवल को एज आ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे और इस लेवल को हम एज आ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। सेम ये तो एक बाय जो है, एक बाय रन में एक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढी है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, बाय रन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक बाय रन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अब मान लीजिए कि अभी हमने सेल को आइडेंटिफाई करना है कि हम सेल में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है कि एग्जांपल जैसा कि हमने अभी अब बाय को आइडेंटिफाई करना था तो हमने वहाँ पे एक सपोर्ट को कंसीडर किया। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने नीचे की तरफ एक मूव किया। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है अभी। अब है क्या, जहाँ से मार्केट नीचे आती हुई ऊपर की तरफ मूव करेगी हम उस एरिया को सपोर्ट का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सहारा लेकर ऊपर की तरफ गई है ना, और मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा जब वापस नीचे की तरफ आएगी तो हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि ये वाला यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल अगेन मार्केट ने क्रिएट किया। ये तो एक मेजर लेवल था ना, यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि मार्केट जस्ट यहाँ से शुरू हुई है एक समझने के लिए। लेकिन मार्केट जहाँ से रिजेक्ट हो गई है, ऊपर जाते हुए मार्केट जब भी नीचे की तरफ आएगी उसको हम रिजेक्शन बोलेंगे, और मार्केट जब भी नीचे आती हुई ऊपर की तरफ जाएगी तो हम उसको सपोर्ट बोलेंगे, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव की है। अब यहाँ पर मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लेवल जो था, ये वाला मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि एक कोई भी मिस्टेक ना हो। ये था हमारा सपोर्ट लेवल, ये हमारा सपोर्ट लेवल था। तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक कर दिया, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है ये रिजेक्शन के बाद, तो यही हमारा सपोर्ट लेवल अब हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा अब हमारा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से दोबारा वापस ऊपर की तरफ आती है तो हम क्या बोलेंगे, हम इस लेवल को हम दोबारा बोलेंगे कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये हमारा रेजिस्टेंस। सेम इसी तरह अगर मार्केट इसको तोड़ देगी तो जो रिसेंट टूट जाएगा, जो सपोर्ट रिसेंट जो हमारी सपोर्ट टूटेगी हम उसको वो अगेन रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम उसको दोबारा सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट कर देंगे। जो मार्केट नीचे की तरफ गई होती है और जिस लेवल को ब्रेक किया होता है सपोर्ट को, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एक बेसिक कंसेप्ट था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या।
चलिए चलते हैं, अभी हम मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी ट्रेड्स को हमने वहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे हम जो है इस आइडेंटिफाई कर सकेंगे लेवल्स को। देखें अब यहाँ से हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए कि मार्केट जो है ये यहाँ से हमारी शुरू हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट हमारी यहाँ से शुरू हुई है। अब देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये नीचे आई है, फिर दोबारा ऊपर गई है, तो ये वाला लेवल हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी मैनिपुलेशन किया, क्योंकि अभी मैं आपको मेजर कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अभी आप इस लेवल में ना आए, तो मैं आपको एज अ कंसीडर करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक गई है ऊपर, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई तो इसने ये अपना लेवल जो है ये ब्रेक कर दिया। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आई है तो उसने एक फेक ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे फेक ब्रेकआउट्स को हमने आइडेंटिफाई करना और कैसे इसको जो है हमने ट्रेड करके इससे प्रॉफिटेबल होना है। तो उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है, देखिए इसने इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ये लेवल हमारा स्टिल वैलिड था सपोर्ट वाला, तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा उस लेवल को प्ले किया और ऊपर की तरफ निकल गई, तो इसने ये वाला लेवल जो था दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। अब देखें दोबारा इस लेवल तक आया, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, ऊपर की तरफ गई है, हमारा ये सपोर्ट लेवल बन गया, और उसके बाद दोबारा मार्केट अभी इतनी नीचे नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, लेकिन इसने फिर दोबारा उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ पर ये देखें फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मुसलसल ऊपर की तरफ मार्केट अगर जा रही है, तो जो भी लेवल हमारा पिछले लेवल को ब्रेक करता है बुल रन में, तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। यानी कि एग्जांपल हमारे लिए एक ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है, मैं इसको सपोर्ट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, और हमारे लिए एक ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है, और उसके बाद हमारे लिए ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट बन गई हमारे लिए ये सपोर्ट बन गई, हमारे लिए ये सपोर्ट बन गई। अब है क्या, अब जो ऊपर वाला जो एरिया था वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम देता था, ठीक है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन गई, हमारी फिर एक ये रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है, हमारे लिए इसने रेजिस्टेंस का काम दिया, इसमें रेजिस्टेंस का काम दिया। ये देखिए मैं 1 आवर चार्ट में अभी मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर चार्ट में मार्केट बहुत तेज़ी के साथ मैनिपुलेट करती है, इसलिए आपको जो है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है, लेकिन जब आप हायर टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर एक पिक्चर नज़र आएगी। तो देखें ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, जब इसने इसको सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला सारा एरिया। और अभी मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ गई है, लेकिन इतना ऊपर की तरफ वो नहीं जा पाई और दोबारा नीचे की तरफ चली गई। तो ये चीज़ें जो है ना ये काम करती हैं। तो अगर आप इस तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये याद रखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कभी भी कोई सपोर्ट ख़त्म नहीं होती है, वो सपोर्ट आगे आने वाले वक्त में भी अपना काम करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था, हम D1 के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो एक डिफरेंट नज़र आएगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पर प्रॉपर जो है वो काम करते हैं। अब देखें जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करती है, और वो आगे आने वाले वक्त में भी आपको एक अच्छा खासा जो है वो बताती है कि हाँ जी यहाँ पर सपोर्ट कायम होने वाली है, नहीं होने वाली, यहाँ पर इसने प्ले होना है, नहीं होना है। जैसे एग्जांपल ये एक हमारा सपोर्ट लेवल था मान लीजिए, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अब देखें मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, ब्रेकआउट किया और फिर दोबारा आ गई, तो इसके बाद ये हमारा बन गया एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आई है, आने के बाद ऊपर चलेगी। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को ज़रा गौर से देखिए। मार्केट ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आई, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेकआउट किया। अब जब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो इसका ये वाला एरिया इसका सपोर्ट लेवल बन गया। लेकिन है क्या कि इससे पहले भी जो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था मार्केट ने उसको प्ले किया, ठीक है, और उसको प्ले करने के बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ जो है यहाँ से निकल गई। जब ऊपर की तरफ निकल गई तो फिर ये वाला जो सपोर्ट एरिया ये हमारे लिए फिर वैलिड काम करता है, और फिर सो ऑन मार्केट ने अपना एक बाकायदा तौर पे एक स्ट्रक्चर बनाया,
और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये देखें बाकायदा तौर पे उसको ये प्ले करती आ रही है, और ये वाली सपोर्ट इसने यहाँ से उठाई है। तो कोई भी एक लेवल जो आप ड्रा कर देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो कभी भी इनवैलिड नहीं होता जब तक वो प्ले ना हो जाए। तो मार्केट कहीं से भी सपोर्ट जो है वो ले सकती है, मार्केट कहीं से भी रिजेक्ट जो है वो हो सकती है, जो उसने ऑलरेडी पहले लेवल्स क्रिएट कर लिए होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको उम्मीद है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। और आगे आने वाले वक्त में चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट कैसा होता है इसके अंदर, और उसके अलावा और भी नूरा बायस्ट्रा के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी आपके साथ में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अभी क्लियर होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।